औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी प्रोग्राम करबला एक दरसगाह के हवाले से आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन अफराद से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में करबला के पैगामात को अपने दिलो जिगर में रासिख कर लिया है, या यूँ कहूँ कि करबला का पैगाम पूरी दुनिया तक नश्र कर रहे हैं। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पूरी दुनिया में तरवीज करें, ताकि बनी नौ इंसानियत के लिए पैगाम हुर्रियत और पैगाम करबला आम हो जाए, और हुसैनियत का जो पैगाम है वो किस तरीक़े से एक इंसान के लिए नमूने अमल हो सकता है। आइए नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं कि जो अदब के गहवारे में एक ऐसा अदीब है जिसने अपनी शायरी से करबला के उन्वान को पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। हमारी मुराद है जनाब संजय मिश्रा शौक़ साहब। जनाब संजय मिश्रा शौक़ साहब ने जब अदब में कदम रखा तो यकीनन इस गहवारे अदब लखनऊ में उनकी शायरी और उनकी अदबी खिदमात को बहुत सराहा गया। लेकिन करबला के उन्वान से यानी मनक़बत और सलाम और तमाम उन अशार जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या ये कहा जाए कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो पेश किए, उसमें एक आला मकाम हासिल किया। आइए नाज़रीन, जनाब का इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मक़दम संजय साहब आपका इस प्रोग्राम में। पहला सवाल ये है कि करबला को एक इंसान कैसे समझे, कैसे जाने और उसका पैगाम पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाए। ये दुनिया की जब तश्कील की अल्लाह ने, तो इंसानों को अफजलियत दी, इंसानों को अफजल बनाया सबसे, उनको इल्म व फ़हम व इदराक दिया कि वो जान ले और समझ ले कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या रास्ता सही है। इंसान ने, जो कि शैतान भी पहले अल्लाह की बहुत इबादत करता था, लेकिन उसके ऊपर इंसान को अफजलियत दी गई, इसीलिए वो गलत दिशा में चला गया और उसने कहा कि हम इंसानों को वर्गलाएंगे। तो जब अल्लाह ने जब सब तश्कील की तो उसने इंसानों में समझ पैदा की और एक दूसरे से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। लेकिन इंसान फिर इंसान है, जिन चीज़ों से इंसान की तामीर हुई है उसमें कहीं ना कहीं दुनिया की हवस आड़े आ जाती है, तो फिर वो काम करने लगता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए, गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं और उसमें ही तफरका पैदा होता है जिसके लिए हर दीन ने मना किया है। तो इससे लोगों में इत्तेफाक एक नहीं रह जाता है, फिर बातिल परस्त कुव्वतें जो हैं वो जन्म लेने लगती हैं। उनको ख़त्म करने के लिए करबला जैसे वाक़यात अल्लाह की तरफ से होते हैं और इमाम हुसैन जैसी शख्सियत पैदा होती है जो जुल्म के ख़िलाफ़ एक इस्तिआरे के तौर पर काम आती है और जो इंसान की इंसानी इक़दार की और इंसान की बका के लिए, इंसान की हिफाजत के लिए सामने आकर दुनिया को दर्स देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगा संजय साहब कि आप के ज़िंदगी में करबला ने क्या ऐसे तासुरात पैदा किए जिससे कि आपके लिए एक मिशल राह, एक ज़िंदगी का माहसल जो है वो करबला नमूने अमल की शक्ल में आया। असल में देखिए, ऐसा होता है कि इंसान तीन तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो वक्त के धारे के साथ बहते हुए चले जाते हैं, और एक वो होते हैं कि पत्थर की तरह अडिग रहते हैं और वक्त का धारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और एक वो होते हैं जो उस धारे को ही बदल देते हैं अपनी तरफ। तीन तरह के इंसान होते हैं। तो पहली वाली जो सफ़ है उसमें वो लोग आते हैं जो लोग मादियत की तरफ राग़िब रहते हैं, किसी तरह हुकूमत में आ जाएं, किसी तरह बड़े ओहदे कमा लें, दुनिया कमा लें, सारी चीज़ें खींच लें ऐशो आराम की, और उसके बाद मर जाते हैं तो उनका बहुत दूर तक जिक्र नहीं होता है। लेकिन जो लोग अपने उसूलों के लिए जीते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डट के खड़े रहते हैं और मुसीबतों का सामना करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर अमल करते हैं, तो उनको बहुत दिनों तक लोग याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो
जो धारा बह रही होती है उसके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं और सच्चाई के, ईमान के और इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए आगे आते हैं। उन जैसे लोगों को इल्म के लिए, दुनियावी इल्म के साथ साथ वो लोग इल्म लदुन्नी लेके पैदा होते हैं। उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है, उनको इस दुनिया के इल्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत होती तो अल्लाह उन पर वही नाजिल कर देता है। तो इस तरह से वो लोग जो होते हैं वो इंसान को दर्स दिखाते हैं, और ऐसे ही लोगों में इमाम हुसैन का नाम शुमार किया जाता है, जिन्होंने, आप ये समझिए कि एक बड़ा लश्कर था और 72 लोग थे, जिनमें बहुत से बच्चे भी थे और बीमार लोग थे, महिलाएं भी थीं, औरतें भी थीं, लेकिन सारे लोगों के साथ लेकर उन्हें मालूम था कि अंजाम क्या होगा। लेकिन जिस्म का फ़ना होना, कोई जिस्म तो सभी का फ़ना होना है, बशरियत का तकाज़ा ये है कि इंसान आया है तो इंसान जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, अब आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में हुए लेकिन उनको कोई याद नहीं रखने वाला, लेकिन इमाम हुसैन का जो ईसार था, जो कुर्बानी थी, जो उनका अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इनकी कुर्बानी थी, वो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। वरना बहुत से लोग होते हैं जिनको याद ही नहीं किया जा सकता है। एक वक्त होता है, मुतय्यना वक्त, मरने को तो बहुत से लोग आते हैं दुनिया में, हमें आपको सबको जाना है, लेकिन हमारे अमाल जो है हम दुनिया की तलब ना करें। भाई वो इमाम हुसैन तो जब पैदा हुए थे रसूल अल्लाह की गोद में, तो तभी उन्होंने उठाया था और रसूल रोने लगे। तो एक साहब आए जो उनके सहाबी भी कहे जा सकते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा नवासा जो है एक दिन दीन की हिफाजत में, दीन की बका के लिए एक दिन कुर्बान होना है उसे, तो हम वो दिन याद करके रो रहे हैं। यानी ये जो पैगंबर हैं, जो पैगंबर साहब हैं या उनके खानवादे के जो लोग हैं, इन्हें मुस्तकबिल की सब बातें मालूम होती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इसका परवाह नहीं करते कि वो सच के तहफ़्फ़ुज़ में सही रास्ते पर चलते हैं। उन्हें मालूम था कि कूफा वाले दगा देंगे, लेकिन कूफा वालों के बुलाने पे वो आए और कोई शिकन नहीं, कोई उन्होंने ये नहीं कि किसी चीज़ का एहतजाज करें, और सब्र के ज़रिए, जिसकी बाद में गांधी जी ने जो सब्र की तलकीन ली है वहीं से ली है कि सब्र के ज़रिए हम अपने दुश्मन को, और अपने दुश्मन को भी दुआ देना उनके खानवादे का एक रवाज रहा है जो हक परस्ती के लिए और सच्चाई के लिए जिए। सवाल ये है कि संजय मिश्रा शौक़ साहब से मैं बात कर रहा हूँ, कैसे एक संजय मिश्रा शौक़ का अगर हम इंट्रोडक्शन कराएं तो करबला के हवाले से ये आपकी ख़ानदानी, यानी नस्लन ब नस्लन, बाद नस्लन आपके उसमें आया, या आपका ख़ुद का शौक़ जो था? नहीं, ये मेरा खुद का शौक़ है कि मेरे तो 7 पुश्तों में कोई शायर नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आदमी पैदा होता है तो उसे शायरी का वस्फ़ अल्लाह की तरफ से मिलता है। लेकिन ये कि मैंने अपने तौर पे पढ़ाई की और तमाम मज़ाहिब के बारे में मैं जानता हूँ, उनकी किताबों को पढ़ा है। कुरान के ही हमारे पास 10-15 तो अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशन होंगे, और सबसे पहला जो अवस्थी जी ने किया था और सबसे आखिर जो सुगम हिंदी में है वो भी मेरे पास है। तो बहुत सी चीज़ों को मैंने उससे पढ़ा और लोगों के बीच में रहा हूँ, बहुत सी तकारीरें सुनी हैं मैंने, और बहुत से मजलिसें मैं गया हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे उनके ज़रिए भी मालूम हुई। और पढ़ने लिखने से इल्म बढ़ता है, चाहे बहलोल दाना हो, चाहे हमारे नहजुल बलागा हो, तो सारी चीज़ें जो हैं मिला के जब इल्म तैयार होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये नहीं मानते हैं कि भाई इंसान जो है दुनिया में आया, ये हिंदू मुस्लिम और ये सिख ईसाई, ये सब जीने के तरीक़े हैं, लेकिन ईश्वर जो हैं, वो अल्लाह जो हैं, वो सस्टेनर, क्रिएटर, कुछ भी करें उसे, वो एक ही है। और सारे जो घराने हैं, पहले बस एक घराना था ज़मीन के ऊपर, सब घराने हैं उसी एक घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर ये चाहूँगा इस वक्त कि आपका कोई ऐसा कलाम हो कि जो हमारी इस गुफ्तगू से मुल्हिक हो जाए, मुंसलिक हो जाए, वो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन के लिए आप पेश करें। एक बार मेरा 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। मतले में चूँकि करबला नहीं, इसलिए मतला नहीं सुना रहा हूँ। लश्कर तो सामने है मगर ये पता नहीं, लश्कर तो सामने है मगर ये पता नहीं, किस किस की बर्छियों को मेरा सर अजीज़ है। लश्कर तो सामने है मगर ये पता नहीं, किस किस की बर्छियों को मेरा सर अजीज़ है। मैं जा रहा हूँ जानिबे मक्तल खुशी के साथ, मैं जा रहा हूँ जानिबे मक्तल खुशी के साथ, वो लोग लौट जाएं जिन्हें घर अजीज़ है।
वो लोग लौट जाएं जिन्हें घर अजीज़ है, वो जलने दो मेरे शौक़े मुसलसल की अर्थियाँ, जलने दो मेरे शौक़े मुसलसल की अर्थियाँ, पूछो ना मुझसे कितना ये मंज़र अजीज़ है। तो इस तरह मैं गज़ल में भी इस्तियारे के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ वाक़यात करबला को, जैसे इरफान सिद्दीकी करते थे या जैसे इफ्तिखार आरिफ करते हैं या जैसे दूसरे लोग करते हैं। करबला ने आपको जिस तरीक़े से आपकी गुफ्तगू है, बिहम्दिल्लाह मैं मतलब इस गुफ्तगू का कायल हो रहा हूँ कि कैसे करबला एक इंसान को अपनी पूरी तवानाई के साथ बदल देने का मादा रखती है। देखिए, करबला को हम, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, इसमें कोई इधर उधर तब्दीली नहीं की जा सकती। करबला में एक ये है कि सच्चाई के लिए, राह रास्त पर चलने वाले लोगों के लिए एक जालिम और बर्बर इंसान की बैत को जो है इस मोहम्मद साहब के नवासे ने इनकार कर दिया। वो इनकार जो मतलब जिसकी मेराज ये कि नोके नज़ा पे इनकार किया गया हो, तो ये जो है एक बड़ी इंसानी दर्सगाह है एक तरह से देखा जाए तो। ये वक्त की तारीख़ में जो है ये एक ऐसा मोजज़ा है, एक ऐसा वाक़या है कि जिसे इंसानियत कभी भुला नहीं सकती। और जुल्म सहकर भी जालिम के लिए दुआ करना, ये एक ऐसी बात है जो तारीख़ में देखी नहीं गई। तो ये सब वाक़ये जो हैं वो मुतासिर करते हैं कि इंसान अपने लिए अपने 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर रहा है। और भाई इतनी शुजाअत थी हज़रत अब्बास में, लेकिन उनको मना कर दिया, बेगा की इजाज़त नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैरत और तरद्दुद में भी डालती हैं। और मौलाना जौहर का जो शेर है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये वाकई एक सच्चा शेर है कि उस समय इस्लाम का उतना फ़रोग नहीं हो पाया था, लेकिन ये जो वाक़या हो वो इससे लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, हमें नवासे रसूल की इत्तबा करनी चाहिए और उनकी तरह अपने जज्बात को तहारत आमेज़ करना चाहिए और राह रास्त पर चलना चाहिए और हक़ के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, जिससे इस्लाम फैला और हक़ परस्त लोगों की एक लंबी तादाद हो गई। और उसी तरह हुसैनियत जिंदाबाद हुई और आज भी जिंदाबाद है और रहती दुनिया तक रहेगी। बहुत उम्दा। संजय जी, अगर हम आपसे बात कर किरदार साजी की एक बड़ी अलामत है करबला, हर इंसान को किरदार बनाना अगर सीखना है तो करबला आकर सीखे। हम किरदार हुसैनी की बात नहीं करते हैं या उन अफराद की जो इमाम हुसैन अली मकाम के खानवादे से थे। इस 72 अफराद में वो अफराद जिन आपने जो पढ़ा है, तो ऐसा वो कौन सा किरदार है कि जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जिसने आपको बहुत करीब से झंझोड़ा हो कि यकीनन किरदार हुसैनी के साथ अगर कोई मुंसलिक हो जाए तो अपनी किरदार साजी कर सकता है? जो लोग अहले बैत से जो लोग जुड़े, जाहिर है कि अहले बैत तो मोहम्मद साहब का घराना ही था। तो सारा घराना, जब लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली जो हैं शुजाअत के लिए मशहूर थे या इमाम हुसैन सब्र के लिए या आपके इमाम हसन जो हैं वो इल्म के लिए मशहूर थे, तो ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग चूँकि मोहम्मद के थे तो सारा घराना ही मोहम्मद जैसा था, क्योंकि आप नहजुल बलागा को भी अलग नहीं कर सकते हैं। और तो इल्म के मामले में या हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन को सिर्फ सब्र के लिए नहीं, शुजाअत भी उनका एक बड़ा जौहर था। वो तो तलवार उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, थोड़ी देर के लिए निकाली थी और अल्लाह की तरफ से मना हो गया तो उन्होंने रख ली थी। तो जो आदमी जब जिस ऐसे जो आफताब होते हैं उनके करीब भी कोई आ जाता है तो वो भी आफताब बन जाता है, मैं ये मानता हूँ। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यकीनन अब हम बात करें खानवादे इस्मत व तहारत यानी रसूलुल्लाह के इन ख़ानदान के साथ जो 18 बनी हाशिम कहते हैं, इसमें कोई ऐसा किरदार जो आपको पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी का काम करे? देखिए, किरदार इसमें जितने भी हैं सब, किसी की अहमियत अपनी एक जगह पे कम नहीं की जा सकती। सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं, अब देखिए ऐसा होता है कि जो वक्त और हालात होते हैं उनके मुताबिक आदमी चलता है। भाई हज़रत अली के वो हालात नहीं थे जो इमाम हुसैन के थे,
और जो इमाम हसन के थे वो इमाम हुसैन के नहीं थे। तो सारे लोगों जहाँ पे उनको जो जौहर दिखाने का जिस तरह से मौका मिला तो हर एक का अलग अलग अल्लाह ने काम बांट दिया। वरना तो सारे लोग जो हैं उनमें खूबियाँ तो सब वही थीं, लेकिन जो हालात होते हैं उनके मुताबिक जो फ़ैसला लेता है आदमी, तो क्या हज़रत अली को आप अदल व इंसाफ के लिए नहीं याद करेंगे? ज़रूर याद करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि किसी का कोई कम था योगदान या उनका काम, तो वो सारा का सारा इंसानियत के लिए नमूना है एक। यानी सारे किरदारों को अगर एक साथ खड़ा किया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन क्या है। संजय जी, पूरी दुनिया में देखा गया, जितनी भी तारीख पढ़ेंगे आप जंगों की, जंग व जदल की, तो जितनी भी तारीख हैं पूरी कायनात की बनी नौ इंसानियत तक आज के हालात में, तो जंग हमेशा वो जीता है जिसने मार्का सर कर लिया है, यानी जिसने अपने दुश्मन को तहतेक कर दिया, जंग का परचम जो है उसके सामने लहराने लगा। करबला एक वाहिद तरीन जंग है कि जिसके लिए यह है कि इमाम हुसैन ने अपना सर दिया, मोर्चा भी जीता, जंग भी जीती और लोगों का दिल भी जीता। तो आप इस चीज़ को पूरी दुनिया तक कैसे पैगाम की शक्ल में पहुंचाएंगे? तो इसके लिए शायरी का एक ज़रिया है अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं वो उस तरह से कहता हूँ। जैसे मैं कोई शेर आपको पढ़ता हूँ, जैसे मैं हज़रत अब्बास के लिए कहता हूँ कि यकता है, यगाना है, जुदा है अब्बास। यकता है, यगाना है, जुदा है अब्बास। इस्लाम के मकसद की बका है अब्बास। दरिया से वफ़ाओं का पता मत पूछो, दरिया से वफ़ाओं का पता मत पूछो, बहते हुए पानी पर लिखा है अब्बास। तो आप देखिए कि इतने बहादुर थे, इतने तलवार के धनी थे, लेकिन उनको इमाम हुसैन ने कुछ मसलहत थी जिसकी वजह से इजाज़त नहीं दी, वरना जंग का अंजाम दूसरा भी हो सकता था। और जब उनके हाथ दोनों कट गए और उसके बाद भी वो जंग करते रहे और अपनी सांस भर लड़ते रहे, यानी जालिम के अगेंस्ट खड़े रहे, तो ये एक बड़ी बात होती है। एक वाक़या ऐसा भी आया कि जब हज़रत अब्बास फ़ुरात पे पहुंच गए और वो पानी उन्होंने चुल्लू में उठाया, लेकिन उसके बाद जो है उस पर मैंने एक रुबाई कही थी कि खेमे में जो पानी की ज़रूरत देखी, गाजी ने भी शब्बीर की नुसरत देखी। खेमे में जो पानी की ज़रूरत देखी, गाजी ने भी शब्बीर की नुसरत देखी। अब्बास ने पानी को वहीं फेंक दिया, चुल्लू में सकीना की जो सूरत देखी। तो जब इंसान इस तरह अपने मतलब बड़े भाई के हुक्म का मानना और इंसानियत को बचाए रखने के लिए हक़ के तहफ़्फ़ुज़ में जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, ये सब एक रोंगटे खड़े कर देता है और इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम अपना तहैया करें, तज़किया करें अपना और राह रास्त पर चलें। सुभान अल्लाह। हम बात करें अगर संजय शौक़ साहब के किरदार हुसैनी की बात करें कि किरदार हुसैनी से जो भी आकर मिल गया वो भी खुद आफ्ताब हो गया, आपने अभी फरमाया इस बात को। बच्चों की फ़हरिस्त में बहुत सारे बच्चे थे, उसमें जनाब अली असगर भी, जनाब सकीना भी। तो कैसे इंसानी इक़दार को आज की तारीख़ में इन बच्चों को हम आगे बढ़ाएं और कैसे इनके किरदार को आगे बढ़ाकर बनी नौ इंसानियत को पैगाम दिया जा सकता है कि करबला में जो बच्चे थे उन्होंने अपनी भूख प्यास और तमाम कुर्बानियों को दुनिया तक पहुँचाया है। देना चाहिए। देखिए 18 बरस का सिन था अली अकबर का, और उनको उनके बाबा ने तैयार करके वो सब करके भेज दिया। तो ये जानते हुए कि अभी इनको शहीद होना है, तो ये शहादत को जो जज्बा है, असल में ये जज्बा ही इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अली असगर 6 महीने के बच्चे थे और जालिमों ने उस पर भी रहम नहीं किया, तो ये एक दर्शाता है कि हक़ की राह में अपना सब कुछ लुटाने के लिए आप तैयार रहिए। तो जब आप ये सब गंवा देते हैं, असल में गंवाना नहीं है, क्योंकि इंसान मरता तो है ही नहीं है, आत्मा तो जीवित रहती है मरने के बाद भी, और दुनिया में आने से पहले भी आलम अरवाह में रहते ही इंसान। तो जैसे उन्होंने, और कुल मिला के देखा जाए तो जैसे मंसूर ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, अपने को कहा था कि मैं अनल हक़ की आवाज़ लगाई थी। तो हक़ क्या है? हमारा जो वजूद, हमारी आत्मा की जो रोशनी है वो अल्लाह से निकली हुई है। तो ये बात कहते नहीं हैं लोग, उनको मना किया गया था, लोग ये समझ नहीं पाते हैं। जैसे इंसान ये नहीं समझ पाता है कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं दुनिया में, उसी दिन से हमें वापस जाना है।
अगर ये जान ले तो सारे गलत काम करे नहीं, रास्ते पे चले, क्योंकि इसके बाद की दुनिया ही असली दुनिया है। तो अगर उसको जान ले, उसको सोच ले, तो वो सही रास्ते पर चलता जाता है। और जो ऐसी शख्सियात होती हैं उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी करता है। आज की दुनिया में देखें, ये सवाल भी बहुत उठता है कि वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और लेकिन इसी जुमले भी बात करेंगे कि कैसे हर तरफ देखा जाए जंग व जदल है, एक दूसरे के लिए आदमी बरहम है लड़ाई के लिए, उसका एक ही वो होता है कि मज़हब के नाम पे। तो कैसे करबला जो है मज़हब के इस पहलू को दूर करती है और कैसे एक इंसानों को इंसान के साथ जोड़ती है? करबला अपनी तरफ खींचती है इंसान को। असल में हुआ ये है कि जैसे वो कुरान है, वो कुरान शरीफ जो है वो अरबी में है, और हमारे यहाँ के जो ज़्यादातर किताबें हैं वो संस्कृत में हैं, तो लोगों को ज़बान नहीं आती है। दूसरे आजकल लोग इंस्टेंट हर चीज़ चाहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए हमको 10 मिनट में। तो जो एक चीज़ 60 बरस में 70 बरस ने किसी ने हासिल की या किसी ने 20 साल लगाए हैं, वो चीज़ आपको 10 मिनट में नहीं मिल सकती। आपको मज़हब को जानना होगा। मज़हब के करीब नहीं जाते हैं लोग, और मज़हब के नाम पे जो लोग लड़ते हैं ये मज़हब को जानते नहीं हैं। मज़हब में दूसरे की, यानी दूसरी, आप इंसान को तो छोड़िए, आप अल्लाह ने जितनी चीज़ों को खल्क किया है उनमें से सभी के लिए कहा है कि जानवरों तक को कहा है कि आप बचा के चलिए, दूसरे का नुकसान ना हो, सही रास्ते पे चलिए, ऐसे जाइए तो ये दुआ पढ़िए, कि किस काम के लिए जाइए तो ये दुआ पढ़िए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब इंसान अपने मज़हब की तरफ से गाफिल हो गया और मज़हब की तरफ लड़ रहा है, मज़हब के नाम पर लड़ रहा है, तो ऐसा खलफिशार पैदा होगा। और इसी तरह सब क़यामत की जो आसार बताए गए हैं वो यही सब हैं कि इंसान जो है दूसरे पर कब्ज़ा किए ले रहा है, अपने भाई की ज़मीन हड़पे ले रहा है, अपने किसी करीबी का हक मारे ले रहा है। तो जब आदमी सही राह पे नहीं चलेगा तो माशरे में ख़राबियाँ पैदा होंगी, और जब तक ऐसी शख्सियात के बारे में जानेगा नहीं तो उसकी आँख नहीं खुलेगी। आँख नहीं खुलेगी तो वह सही रास्ते पे नहीं चलेगा। तो ज़रूरी ये है कि इमाम हुसैन हो या इस तरह के जितने भी किरदार हैं हमारे तारीख़ की सच्चाइयों को बयान करने वाले, उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को करना चाहिए, जिससे सारे खलफिशार मिट जाएंगे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अगर हम बात इस तरह के करें कि कैसे संजय शौक़ साहब पैगाम इंसानियत करबला के दर से देंगे, और वो पैगाम ताकि कम से कम इख्तिलाफ तो रहे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि मतभेद रहना चाहिए, मन भेद नहीं रहना चाहिए। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर खड़े होकर सारे मज़हब के लोग एक साथ बैठ के मोहब्बतों की बात करें, उखुवतों की बात करें? जो है अल्लाह ने बनाई है, ये मोहब्बत करने के लिए बनाई है। बेशक। लेकिन जब आप ज़ाती मफाद पर आप तुल जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं बायस हो जाएंगे, किसी ना किसी एक पक्ष का नुकसान करेंगे। यकीनन। तो जब आप नुकसान करेंगे तो आप गलत राह चुनेंगे, और गलत राह चुनेंगे तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी आपको होंगे। जब आप गलत एक बार कर लेते हो तो फिर आपको गलत में मज़ा आने लगता है, और फिर आप सच्चाई के रास्ते से अलग हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि मादियत के दौर में आप उम्र का एक तवील हिस्सा गुजार देते हैं। उसके बाद जब आपको पता चलता कि नहीं हम गलत रास्ते पे आए, फिर आप ठीक रास्ते करते करते ठीक हो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लज्जत की आदत पड़ जाती है, गुनाह में लज्जत होती है, उसकी आदत पड़ जाती है, तब तक नकार अज़ल बच जाता है। तो इंसान जो है वो फौत हो जाता है, और ये भूल जाता है कि अभी जाके और आत्मा तो सारी गवाही दे देगी कि हमने गलत किया या हमसे इन्होंने ये कराया है। अक्ल भी तो दी है कि आप सही रास्ता चुने। जब तक जुस्तजू आदमी में नहीं रहेगी, आदमी में जुस्तजू का रहना ज़रूरी है। जुस्तजू जो है, जो अज्ञान है, जो लाइल्मी है, उसके बंद दरवाज़े खोल देती है और ज्ञान की तरफ, इल्म की तरफ ले जाती है, जिससे आदमी अपनी ज़िंदगी को भी सही करता है, उससे मुतासिर होकर भी लोग ज़िंदगी सही कर लेते हैं। संजय शौक़ जी, पढ़ना कितना ज़रूरी है? तारीख़ की बात करें, यकीनन इल्म तो हर चीज़ और हर एक फ़र्द में हर एक लहजा कहीं ना कहीं छुपा है और उसको इंसान को खोजना चाहिए। तारीख़ी तौर पे अगर हम कहें कि करबला, न सिर्फ करबला बल्कि तारीख़ इस्लाम को या ऐसे तमाम जो अफराद हैं उनकी तारीख़ को पढ़ना, उनसे एक रूनुमाई जो हो ज़िंदगी की, वो कैसे की जा सकती है? देखिए, अगर आपको सही रास्ते पर चलना है और आपको नॉलेज गेन करना है और आपको ये मालूम करना है कि क्या सही है क्या गलत है,
तो इसके लिए आपको तारीख़ के हवाले से सारी जानकारियाँ हासिल करनी होंगी, और पढ़ने से आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों से ज़बान दर ज़बान पहुंचती हैं और गलतुल अवाम हो जाती हैं। लेकिन आप जब कोई लफ्ज़ गलत होता है आप डिक्शनरी देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए जो तारीख़ी किताबें ये डिक्शनरी का काम करती हैं, ताकि आप बिल्कुल सही एग्जैक्ट आप बिल्कुल जानकारी हो आपके पास, और वो जब ही होगी जब आप में जुस्तजू पैदा होगी, जैसा मैंने पहले कहा था। तो इंसान के लिए जुस्तजू बहुत ज़रूरी है। जुस्तजू होगी तो वो कहीं से भी, जैसे मुझे शौक़ है, मैं रुबाई कहता हूँ बचपन से, शुरू ही मैंने उससे किया, तो आज की तारीख़ में उर्दू फ़ारसी में कोई ऐसी रुबाई की किताब नहीं है जो मैं जानता ना हूँ। कहीं से भी हम मंगवा लेते हैं और पढ़ते हैं उसको। तो ये जब है ना, तो जब हमें इमाम हुसैन के बारे में मालूम नहीं था, तो मैंने नैयर मसूद साहब के पास गया था सबसे पहले, उनकी किताब ली थी जो 30 रुपए की किताब थी, उन्होंने 300 रुपये उनके भाई ने मुझे दी थी, तो मैंने उसको पहले ख़रीदा। उसके बाद तो आज तो इंटरनेट से कोई भी आप मंगवा लीजिए, नेट की दुनिया भी अलग है, जिससे आपको किताबें बहुत सी हासिल हो जाती हैं। मुझे भी हासिल हुई हैं और बहुत सी किताबें मैं मंगाता रहता हूँ, क्योंकि जब तक आप, और मेरे बिस्तर पे ही 300-400 किताबें तो मेरे बिस्तर पे होंगी इस समय भी। तो जिस तरह में मतलब आप जब तक आप अपने को अपने तौर पे सुधार नहीं लेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अपने को सुधार नहीं लेंगे, जब आप सही दिशा में नहीं चलेंगे, तब तक आपको खुद, जब जैसे जैसे आप अपना तज़किया करने लगते हैं, आपको मालूम होने लगता है क्या चीज़ गलत है क्या सही है, तो फिर आपकी ज़िंदगी भी संवरती है और आप में एक जुस्तजू के साथ एक चमक भी पैदा होती है जो ईमान की होती है, और आप उससे बिना कहे दूसरे को मुतासिर कर सकते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने और उनके खानवादे ने किया कि बिना कहे ही बहुत कुछ समझा दिया। अभी आपने बात की सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया की, और इस सोशल मीडिया ने जहाँ इंसान के इल्म अदब के दरीचे खोल दिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल करीब आ गई, कि कोई भी किताब पढ़ना हो या चीज़, आप हमें या उन तमाम मीडिया को जो तरवीज इंसानियत कर रहे हैं इल्म को बढ़ाने के लिए, उनको क्या पैगाम देंगे? नहीं, हम उनसे सिर्फ इतना ये कहेंगे कि जब आपको ये मालूम है कि इस मकाम पे आप पहले आप ख़ुद अपने को सही करें, उसके बाद आप अच्छे जो पैगामात हैं उनके लिए डिजिटल वर्ल्ड भी बहुत अच्छा है, या नेट वगैरह के जो साधन हैं उसके ज़रिए कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो एक संदेश तो दे ही सकते हैं, एक पैगाम तो दे ही सकते हैं। उस पैगाम को दीजिए, और अच्छे और सच्चे पैगाम के लिए बहुत सी साइटें ऐसी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको हम लोग पढ़ते भी हैं, उनके फ़रोग़ के लिए काम भी करते हैं। और अगर कोई मतलब मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उसे इल्म की रोशनी में, तारीख़ की रोशनी में सारी चीज़ें बताता हूँ। नहीं होता है तो दूसरों से, बड़ों से पूछ लेता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी से ज्ञान हासिल करना कोई बुराई नहीं है। आपको अगर नहीं आता, नहीं बताएं, उसे गलत ना बताएं, ये मेरा कहना है। मतलब अगर आप सही चीज़ नहीं बता सकते तो आप गलत ना बताएं। गुमराह करना जो है ये बड़ी बुरी बात है। संजय जी, अब हम आते हैं अपने इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में, क्योंकि वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा, कि जिस तरह से ये प्रोसेशन है, आज़ादारी है, क्योंकि आप ख़ुद गहवारे अदब में रहे हैं और आपने बताया कि 200 बरस हो गए आपके खानवादे को यहाँ पे, तो आपने आँख खोली तो इन सारी चीज़ों को देखा। आपको इस आज़ादारी के पैगामात को कैसे, और चीज़ें जो हैं किस तरह से ये है कि इस पैगाम को हमें दूसरे लोगों तक पहुँचाना है कि जो लाइल्म है, जिन्हें नहीं पता है, और इस आज़ादारी के सिलसिले में हमें और क्या करना चाहिए? ये उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि 2 चीज़ें हैं प्लेटफार्म है, एक तो किताब वाला प्लेटफार्म है, और एक आजकल के दौर में इंटरनेट के ज़रिए अपना एक रिकॉर्ड कर दें आप और उनको बताएं। तो दोनों ही काम करने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के बारे में कोई जानता ही नहीं है तो क्या वो कहेगा, उसको जानकारी देना चाहिए। बहुत से लोग हैं, गलत चीज़ें उनको पता है कि बहुत से लोग सिर्फ इसी लाइल्मी की बिना पे और दूसरों से नफ़रत करते हैं जी। उस नफ़रत को तोड़ने का ज़रिया ये की है कि जो हमारे पैगंबरों का अतवार था, जो वो लोग मिलते थे दूसरे से और बड़ी खंदा पेशानी से, खुले दिल से मिलते थे और साफ़ बात कहते थे और अपना किरदार पेश करते थे। भाई रसूल अल्लाह ने तो 40 बरस के बाद अपनी रिसालत का ऐलान किया था फारा की चोटी से, वो तो उससे पहले, लेकिन वो जो लोग उनकी बात को नहीं भी मानते थे, वो मानते थे कि वो एक अमीन है, अमानतें रखते थे, लोग रखते थे। जब 40 बरस तक परख लिया, उसके बाद उन्होंने, वो तो पहले भी कर सकते थे ऐलान, लेकिन उन्होंने 40 बरस के बाद किया।
तो ये है। अच्छा, लोग मानने ना मानने वाले तो खुदाई को नहीं मानते हैं, रसूल को नहीं मानते हैं, आले रसूल को क्या मानेंगे? तो इसलिए खुदा को क्या मानते हैं? आप देखिए, मोबाइल है, वाइब्रेट होता है। खुदा क्या है? खुदा वाइब्रेशन का नाम है भाई, एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है ना खुदा, तो वो दिखाई तो देती नहीं है। मोबाइल की जो वाइब्रेशन है वो भी कहाँ दिखाई देती है? या कोई आयत पढ़ के दम करते हैं या मंत्र पढ़ के दम करते हैं, वो भी कहाँ दिखाई देते हैं? तो वाइब्रेट ही तो होते हैं। वो उसमें पाकीज़गी है, जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं सच्चाई तक जोड़ती है। इसी तरह ये जो आत्मा में जो धड़कता हुआ दिल है, ये भी अल्लाह से जोड़ता है। तो इसी को पाक साफ रखने की, इस पे जो दुनिया की गर्द छट के इस पे चिपक जाती है, दुनिया की गर्द, जो ये हमारे इमाम हुसैन या खानवादे रसूल है या इस तरह के पैगंबर हजरात हैं, इनकी जो खुद नविश्त है या इनके जो कारनामे हैं, वो पढ़ के आदमी इसकी धूल को छाट से लेता है, और उसका जब दिल का आईना पाक साफ हो जाता है तो फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, वो साफ गोई का इस्तेमाल करता है, सही रास्ते पर चलता है। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा संजय भाई कि इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मरहलात हैं, कुछ ऐसे कलमात जो आपकी शायरी की शक्ल में हों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या उसके अलावा भी जो रुबाई या सलाम या उसके बंद आप पेश करते हैं। एक कता है कि दीन खुदा के हादी व रहबर हुसैन हैं, दीन खुदा के हादी व रहबर हुसैन हैं, कितने हसीन कितने मुनव्वर हुसैन हैं। दीन खुदा के हादी व रहबर हुसैन हैं, कितने हसीन कितने मुनव्वर हुसैन हैं। आँखों में रोशनी हो तो खुद देख लीजिए, कतरा है कायनात समंदर हुसैन है। तो इमाम हुसैन का तो ये है कि भाई उनका तो ईसार, उनका जो सब्र, उनका जो सब्र तहम्मुल, उनका जो सबको जोड़ने की कोशिश करना, आखिरी वक्त तक जंग ना करने के लिए आखिरी वक्त तक सारी चीज़ें मान लेना, और सबसे बड़ा उनका जो इनकार है, बैत से इनकार करना। अगर जिस्मानी सुख सुविधाएं चाहिए होती तो उनके हाथ पे बैत कर लेते और राजसी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन उस कांटों भरी राह को चुनना, और ये बड़ी बात है। आखिर में हम एक सवाल ज़रूर करेंगे, मेरे जहन में एक सवाल आ गया, करबला, क्योंकि आज की अगर हम इस पस मंज़र में देखें तो कहीं ना कहीं रिश्ते दरक रहे हैं, छोटी छोटी सी बात में घर टूट रहे हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं, लोगों को सुकून नहीं मैसर है। तो करबला कैसे रिश्तों की बुनियाद को एक दूसरे से जोड़ती है? कैसे करबला का पैगाम उन तमाम अफराद के लिए है कि जो अपने रिश्तों को बनाए रखें और एक पूरा खानवादा मुकम्मल तश्कील करें ताकि दुनिया में जन्नत नज़र आने लगे? आप देखिए कि 72 लोग थे, और रात के वक्त जो है, एक शेर है कि जिसका जी चाहे वो चला जाए, उसने सबसे कहा बुझा के चराग। तो ये इस शेर की रोशनी में आप देखिए कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने कहा कि भाई इसमें आगे कहीं हमें सफलता कामयाबी की उम्मीद नहीं है कि हम जीत सकते हैं जंग, तो इसलिए जो अपनी शहादत ना देना चाहे रात के अंधेरे में चला जाए ताकि उसे शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन सारे लोग नहीं गए, तो जो आपस में मुत्तहिद थे तभी तो नहीं गए, और मुत्तहिद रहना ही चाहिए। लेकिन यही एक काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है। लोगों, इस्लाम में तो ये कहा गया कि तफरका ना फैलाओ, लेकिन जिन लोगों को जोड़ के रखना चाहिए वो लोग इसको अंजाम दे रहे हैं, तो उनको उनकी भी इस्लाह की ज़रूरत है। और देखिए कि रसूल से लेके और इमाम हुसैन तक एक बड़ा सिलसिला है, और सब लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे। भाई आपने मना कर दिया इमाम हुसैन ने, तो उन्होंने तलवार नहीं उठाई हज़रत अब्बास ने, वरना वो सैकड़ों लोगों को तो फौत कर ही देते, मार ही देते, क्योंकि इतने जांबाज तलवारबाज थे, और इमाम हुसैन ने खुद नहीं तलवार निकाली। तो ये जो जज्बा था ये एक दूसरे के साथ। और उसके बाद आप देखिए कि इस करबला के वाक़ये के बाद जो हज़रत ज़ैनब का जो खुतबा है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, जिसने बहुत से ऐसे रुमूज़ और असरार भी खोल दिए, और जो लोग बातिल परस्त थे उनको आईना भी दिखा दिया, और कैसे ज़िंदगी करना चाहिए ये भी दिखा दिया। तो ये एक तरह से एक खुली हुई दरसगाह है कि जिसमें आके आदमी अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकता है, और अपने इल्म को भी वसी कर सकता है, और अपने रिश्तों की पाकीज़गी को भी समझ सकता है। आखिर में बस ये चाहेंगे कि एक रुबाई करबला के दरसगाह के हवाले से अगर कोई हो
या कोई और भी शेर जो आप नज़र करना चाहते हो नाज़रीन को? एक ये कि दाखिल नहीं हो पाओगे अंदाज़े से, दाखिल नहीं हो पाओगे अंदाज़े से, सीखो ये सबक जुल्म के खमियाजे से। दाखिल नहीं हो पाओगे अंदाज़े से, सीखो ये सबक जुल्म के खमियाजे से। मैं इल्म का हूँ शहर अली जिसका बाब, आना है तो आओ इसी दरवाजे से, आना है तो आओ इसी दरवाजे। बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और एक बेहतरीन गुफ्तगू से नवाजा। यकीनन हम उम्मीद करते हैं नाजरीन आप देख रहे थे प्रोग्राम करबला एक दरसगाह। एक दानिश्वर करबला को कैसे समझता है, कैसे उसके पैगामात पूरी दुनिया तक नश्र करता है। आपने समाअत फरमाई एक बेहतरीन गुफ्तगू जनाब संजय शौक़ साहब से। संजय मिश्रा जी जो कि अदब के एक नुमायाँ शख्सियत हैं, इन्होंने बहुत सारे कलमात, बहुत सारे अशार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला के हवाले से लिखे हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।